नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि है वो आपको समय-समय पर हमारा अपडेट मिलता रहे। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस जो कि 17 नवंबर 2023 को हुआ था। उसमें है वो सभी शिफ्टों में पूछे गए जो क्वेश्चन थे, उसमें सभी का हम है वो एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और आगे आने वाले जो भी सभी एग्ज़ाम हैं, वो दिल्ली पुलिस के जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम होंगे, उन सभी का है वो आपको एनालिसिस हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हमारे अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री हैं वो कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे, वो थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, वो आपके हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन था कि थय्यम नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है वो आपका केरल और कर्नाटक के राज्य से इसका संबंध है। मुख्यतः ये इसका ऑप्शन था जो आपका केरल केरल था ऑप्शन में, लेकिन केरल और कर्नाटक इसका दोनों उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कौन-सा शब्द नहीं जोड़ा गया था निम्न में से? तो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से एक समाजवादी था, एक पंथ निरपेक्ष था, इसके अलावा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द है, वो 42वें संविधान संशोधन 1900 जो कि 1976 में हुआ था, उसमें जोड़े गए थे। इसके अलावा जो भी चौथा ऑप्शन था आपका, वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका वो नहीं था इसका, बाकी 3 शब्द हैं वो आपके 42वें संशोधन में जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है कि किस धर्म की जनसंख्या भारत में सबसे कम है? तो भारत में सबसे कम आपका ऑप्शन था इसका पारसी धर्म है वो आपका इसका उत्तर था, इसका ऑप्शन में था। इसके अलावा बात करें पारसी धर्म की, तो भारत में है वो पारसियों की संख्या है, वो लगभग 1 लाख है। जिनमें से 1 लाख में से भी है वो 70% है वो आपके मुंबई में रहते हैं। इसके अलावा भारत में है वो हिंदू धर्म की जनसंख्या है वो 79.8% है। इसके अलावा इस्लाम धर्म के है वो आपके 15.23% है। बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म आपके 0.70% है। ईसाई धर्म के बारे में बात करें तो आपके 2.3% है। और सिख धर्म के बारे में बात करें तो आपका 1.72% है वो आपके सिख धर्म है। और पारसी है वो आपके लगभग 1 लाख के आसपास है वो पारसी है। तो ये आपके जो था वो आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि काली पूजा है वो बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में वो काली पूजा है वो कब मनाई जाती है? तो काली पूजा है वो आपके 12 इस साल यानी इस साल 12 नवंबर 2023 को है वो काली पूजा है वो मनाई गई थी। और काली पूजा वैसे है आमतौर पर अश्विनी मास की अमावस्या को है वो काली पूजा मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग का संबंध है वो किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग सॉरी 12 नवंबर नहीं, ये 12 अक्टूबर है, 12 अक्टूबर है। इसके अलावा चुनाव आयोग का संबंध है वो किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग का संबंध है वो आपके अनुच्छेद 324 में है, वो आपका चुनाव आयोग का संबंध है। इसका उल्लेख है, चुनाव आयोग का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 324 में मिलता है। अगला क्वेश्चन था कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और चंदुदड़ो में से किसकी चार दीवारी नहीं मिलती है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लोथल जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, इनमें से जो आपकी लोथल सभ्यता थी उसमें है जो चार दीवारी नहीं पाई है। बात करें लोथल सभ्यता के बारे में, तो लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक माना जाता है। यह बंदरगाह है, दो यानी 2200 ईसा पूर्व में बनाया गया था। और लोथल के लोगों ने वो सिंधु युग में नगर नियोजन कला, वास्तुकला, विज्ञान,
मिट्टी के बर्तन आदि में मानव सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कितने दिनों तक चला था भारत में? तो ये आपके भारत में है वो ये 75 सप्ताह तक चला था और यह आज़ादी के आपके 75 साल पूरे होने पर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने है वो आपकी यह अमृत महोत्सव की घोषणा की थी और उन्होंने इसकी चलाया था ये अमृत काल है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों का पुनर्गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो यह आपका संविधान के राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत है वो राज्यों का गठन किया गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीएम प्रधानमंत्री दक्ष योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो यह पीएम दक्ष योजना है वो आपके कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत है वो आपके पीएम दक्ष योजना आती है और यह योजना है वो आपके 5 अगस्त 2021 को है वो आपके शुरू की गई थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि कलिंग है वो किस राज्य में आता है? तो कलिंग आपके है वो भारत के उड़ीसा राज्य में आपका कलिंग है, कलिंग का संबंध है। और कलिंग फेमस क्यों है? तो आप सभी जानते होंगे कि कलिंग है वो आपके पूर्व मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्रीय उपखंड है और यह वर्तमान में उत्तरी तेलंगाना, उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेश से अधिकांश उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों में एक हिस्से में मेल खाता है। तो इसका अधिकांश है वो उड़ीसा में है, बाकी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी इसका विस्तार है। और कलिंग है, कलिंग की राजधानी है वो प्राचीन काल में वो तोसाली थी और कलिंग युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक और कलिंग साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था, कलिंग का युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि लोसांग उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग त्योहार है वो आपके भारत के सिक्किम राज्य में आपका लोसांग त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विषु पर्व है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो विषु पर्व है आपका भारत के केरल में है वो नववर्ष के रूप में है वो विषु पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे को है वो फांसी कब दी थी? तो बात करें मंगल पांडे को फांसी की, तो यह प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं और इन्हें फांसी दी गई थी और इन्हें फांसी दी गई थी वो थी आपके 8 अप्रैल 1857 को है वो इन्हें वो फांसी दी गई थी। इन्होंने चर्बी युक्त कारतूस को आपको उपयोग में लेने से मना कर दिया था। उन्होंने एक जनरल की भी हत्या भी कर दी थी। इसलिए है वो इनको है वो सर्वप्रथम है सबसे पहला क्रांतिकारी माना जाता है जिन्हें फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदराबाद किस रेलवे जोन में आता है? तो सिकंदराबाद के बारे में बात करें तो सिकंदराबाद है आपके दक्षिणी मध्य रेलवे जोन है, उसके अंतर्गत है वो सिकंदराबाद आता है और सिकंदराबाद आपके तेलंगाना में है। और बात करें दक्षिणी मध्य रेलवे जोन के बारे में तो आपके इसके हैं वो आपके 6 डिवीज़न है दक्षिण मध्य रेलवे के। सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटूर, गुंतकाल और नांदेड़ ये आपके 6 है वो आपके दक्षिणी मध्य रेलवे के आपके भाग हैं। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक के बारे में बात करें तो इसके लेखक आपके वो पाणिनि है। ये आपको सबको आता होगा। अगला क्वेश्चन है कि तुर्कान ए चलगाही ये चाहे गाने नहीं है, ये है आपका तुर्कान ए चलगाही। चलगाही का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण है वो आपके इल्तुतमिश ने किया था, तुर्कान ए चलगाही का निर्माण। अगला क्वेश्चन है कि तराइन का द्वितीय युद्ध है वो कब हुआ था? तो बात करें तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में तो ये आपका 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। इससे पहले तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो आपका 1191 में हुआ था और तराइन के दोनों युद्ध है वो आपके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। और इसमें है जो तराइन का प्रथम युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। इसके अलावा जो दूसरा युद्ध था 1992 में तराइन का द्वितीय युद्ध,
द्वितीय युद्ध में है वो आपके मोहम्मद गौरी की है वो आपके इसमें विजय विजय हुई थी। तो ये आपका रन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान का कार्यकाल है वो आपका कब से कब तक चला था? तो रजिया सुल्तान आप सभी को पता होगा कि पहली मुस्लिम शासिका रज़िया सुल्तान थी। इनका कार्यकाल था वो आपके 1236 से लेकर 1240 तक है वो इनका कार्यकाल, 4 साल तक है वो रज़िया सुल्तान का कार्यकाल चला था। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध है वो आपके शहनाई वादन से है वो बिस्मिल्लाह खान का संबंध है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर और नवंबर में है वो भारत में सर्वाधिक वर्षा है वो किस राज्य में होती है? तो यह वर्षा आपके तमिलनाडु राज्य में है वो सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष को है वो आपका राज्य का वो राज्यपाल होता है, यानी कि राज्य गवर्नर होता है, वो आपका विधानसभा अध्यक्ष को वो नियुक्त करता है और उसकी इस अनुच्छेद के तहत करता है। तो यह आपका अनुच्छेद 178 के तहत है वो विधानसभा अध्यक्ष को वो राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। संविधान में इसका उल्लेख है कि संविधान के अनुच्छेद 178 में है वो इसका उल्लेख मिलता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि एनडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद किसके से निकालते हैं? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी को निकालने के लिए किसी देश के जीडीपी में से पूंजीगत संपत्ति को घटाकर है वो आपका एनडीपी निकलता है। तो ये आपका ऑप्शन कि जीडीपी माइनस पूंजीगत संपत्ति है वो घटाने से वो एनडीपी निकल जाती है। तो ये आपका ऐसा था कुछ। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी सुधार एक्ट है वो किस वर्ष पारित हुआ था? तो बात करें इसके बारे में, तो ये आपका जुलाई 1991 में है वो ये एक्ट पारित हुआ था। और क्या था एलपीजी सुधार एक्ट? तो इन सुधारों ने वो भारत की अर्थव्यवस्था की गतिशीलता को मौलिक रूप में बदल दिया था और इस नीति के तहत वो 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर रूप से वो कमी आई थी। ये आपका एलपीजी सुधार एक्ट था। अगला क्वेश्चन है, स्कूप शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो स्कूप शब्द है वो आपके गोल्फ से संबंधित शब्द है वो आपका स्कूप है। अगला क्वेश्चन है कि शेषचलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है वो आपका शेषचलम टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि एंकर और एंकर रनर किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका रिले दौड़ से संबंधित है वो आपका एंकर रनर है। अगला क्वेश्चन है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध है वो किस नृत्य से है? तो इनका संबंध है वो भरतनाट्यम से है। दोस्तों ये आपका ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है रुक्मणी देवी अरुंडेल का। ये क्वेश्चन जो 17 तारीख का जो एग्जाम था उसके 2 शिफ्ट में पूछा गया था ये सब प्रश्न। फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि वोट देने की उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष है वो कर दी गई थी। वो किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो ये आपके 61वां आप ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन के तहत ये आपके की गई थी। कौन सा कहते थे? 61वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये आपका कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1900 सॉरी 1989 में है वो आपका 61वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि झावेरी झावेरी बहनों का संबंध है वो किस नृत्य से है? तो इनका संबंध है वो आपका मणिपुरी नृत्य से है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को है वो संविधान में है वो रूस के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य आपके इन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर है वो संविधान के भाग 4A में है वो इस मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि इसे इन्हें मौलिक कर्तव्यों को है वो कब शामिल किया गया था? तो ये आपसे किया गया था 1976 में
और 42वें संविधान संशोधन के तहत। और किसकी सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और संविधान के भाग 4A में है वो आपके मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। ये चीज़ें हैं वो आपको मौलिक कर्तव्यों से याद रखनी है। और ये आपके संविधान में, रूस के संविधान से ये लिया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम साक्षरता दर है वो किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो ये आपके जब ये आपकी हो जाएगी दादर एवं नगर हवेली की है, वो आपके सबसे कम साक्षरता दर है। तो कितनी? दादर एवं नगर हवेली की वो आप बात करें कि साक्षरता दर कितनी है, तो ये आपकी सबसे कम कम है। अगला क्वेश्चन है कि रुक्मिणी देवी अरुणडेल का संबंध है वो किस नृत्य से है? तो इनका संबंध है वो आपका भरतनाट्यम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पहले भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस काल में कोई भी राजधानी का उल्लेख नहीं मिलता है? तो आपके जो वैदिक काल में पूछा गया था कि वैदिक काल में है वो किस किस काल में है वो आपका किसी भी राज्य की कोई राजधानी नहीं थी। तो ऋग्वेद काल में जो आपके किसी भी राज्य की राजधानी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान में किस भाग में उल्लेखित है? तो ये आपके हो जाएंगे भाग 3 तथा 4 में है, वो आपके नीति निर्देशक तत्व है वो शामिल है। और इनका उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 31 से लेकर 51 तक है, वो आपके वो इनका उल्लेख मिलता है। और नीति निर्देशक तत्व को आपके आयरलैंड के संविधान में संविधान से लिया गया था। और 1937 से जो था संविधान 1937 था आयरलैंड में, उसके संविधान से वो लिया गया। आपसे पूछते हैं कि नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिया गया था? तो ये आपके आयरलैंड से लिया गया है। और संविधान के कौन से भाग में उल्लेख मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा भाग 3 और 4 में इसका उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपका नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। तो ये आपके कुछ इसका था। अगला क्वेश्चन है कि 2017 का अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये आपका आयोजित हुआ था आपके भारत में है वो 2017 का फीफा वर्ल्ड कप है वो आयोजित हुआ था। और ये कब आयोजित हुआ था? ये आपका सॉरी ये आपका 6 से लेकर 28 अक्टूबर तक है। ये आपका वो आयोजित हुआ था। और इसमें है वो कुल 24 देशों ने है वो इसमें भाग लिया था। और दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में और कोलकाता के विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन में वो इसमें वो आयोजित ये हुए थे। और भारत ने है वो सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2017 में है वो इसकी मेज़बानी की थी। और भारत ने ग्रुप चरण में है वो 3 मैच हारे थे इसमें। और और भी इसके बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए। बात करें अगला क्वेश्चन की, ये हटा देता हूँ पहले मैं। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था 1948, इसका उत्तर था। और बात करें इसके बारे में संपूर्ण, तो जनगणना अधिनियम 1948 को 3 सितंबर 1948 को बनाया गया था। और इस अधिनियम को बनाने का मकसद है वो जनगणना अधिकारियों की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के साथ साथ जनगणना आयोजित करने की योजना तैयार करना था। और यह अधिनियम भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो पेश किया था। यह आपका 1928 में आपका लागू हुआ था। इसके तहत है वो जो आपके जो जो सरकारी जो मास्टर होते हैं, स्कूलों में होते हैं, जो टीचर होते हैं, उन सभी का कार्य बनता है कि जनगणना में वो संपूर्ण भागीदारी निभाएँ। ये कुछ ऐसा था कि सभी का काम होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 29 का संबंध है वो किससे है? तो अनुच्छेद 29 के बारे में बात करें तो आपका अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना है वो इसका उल्लेख है आपके अनुच्छेद 29 में मिलता है। अगला क्वेश्चन है
कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो बात करें कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक के बारे में, तो ये आपके हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी ने है वो ये पुस्तक लिखी थी। और यह पुस्तक कब लिखी थी? यह पुस्तक है जो आपके 1901 में है वो आपके ये प्रकाशित हुई थी। और दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें तो वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में थे, एक थे। और इन्होंने वो लंदन इंडियन सोसाइटी ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में भी मदद की थी। और इस पुस्तक में है वो उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को भी समझाया था। और इस पुस्तक ने ब्रिटेन में भारत के धन की निकासी पर ध्यान आकर्षित किया था। तो ये आपसे पूछते हैं कि कौन सी पुस्तक थी इसमें ब्रिटेन में भारत के धन की निकासी पर ध्यान आकर्षित किया था? तो आपकी ये थी आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसलिए यह पुस्तक वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि नीरज सी चौधरी की पुस्तक कौन सी है? तो नीरज सी चौधरी की पुस्तक के बारे में बात करें तो ये आपका द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननाउन इंडिया, ये आपकी नीरज नीरज सी चौधरी की है वो आपकी पुस्तक है। और इसके अलावा इनकी और भी पुस्तक है जैसे कि थ्री हार्समैन ऑफ द न्यू एपोकिलिप्स, इसके अलावा कॉन्टिनेंट ऑफ सर्स, थाई हेड, ग्रेट अनारक, ये आपकी कुछ पुस्तक हैं जो कि आपके नीरज नहीं नीरद है, ये नीरद है, ये नीरद सी चौधरी की पुस्तकें हैं ये। अगला क्वेश्चन है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस शक शासक को हराया था? तो ये आपका हो जाएगा शक राजा नहापना को है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हराया था। और बात करें गौतमी पुत्र सातकर्णी की तो ये आपके सातवाहन वंश का है वो सबसे प्रतापी शासक था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो आपका हो जाएगा कि राष्ट्रपति है वो आपके राज्यसभा जो आरपीएससी का जो होता है ना, आरपीएससी का अध्यक्ष होता है उसे हटा सकता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि रेपो रेट किसे कहते हैं? रेपो रेट है वो आपके इसके आसान शब्दों में समझे तो यानी कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो जो भी बैंक होती है जैसे एसबीआई बैंक होती है, पीएनबी होती है, बैंक ऑफ बड़ौदा होती है, इन सभी को है जो कौन सी रेट पर है वो आपका कौन सी ब्याज दर पर है वो आपका ऋण देती है उसे ही आपका रेपो रेट कहते हैं। तो वर्तमान में भारत की रेपो रेट जो चल रही है वो आपके 6.50% चल रही है, यानी कि आपके 6.50% आपको लोन पर ब्याज दे देगा। इसके अलावा एक और होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? जैसे जो एसबीआई बैंक होती है, पीएनबी बैंक होती है, इनके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो ये आपके आरबीआई को है वो पैसा ब्याज पर देती है, ऋण देती है आरबीआई को। तो आरबीआई है वो आपको इनको वापस है वो ब्याज का परसेंट देती है, ब्याज दर देती है। तो आपका ये आपको हो जाएगी रिवर्स रेपो दर आपकी 3.35% है वो आपकी रिवर्स रेपो दर है। तो जो आपसे ये पूछते हैं कि जो रेपो दर है वो आपसे निर्धारित कौन करता है? तो रेपो दर का निर्धारण है वो आपके आरबीआई के द्वारा ही वो रेपो दर और रिवर्स रेपो दर का निर्धारण किया जाता है कि कितना दर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी के बारे में बात करें तो ये आपकी हो जाएगी नर्मदा नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपसे की गई थी 1950 में है वो आपके भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन दिए हुए थे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को है वो फांसी दी गई थी। और एक आपका ऑप्शन था बट्टू केशव दत्त था
वो आपके वो इन्हें फांसी नहीं दी गई थी। आपका बटुकेश्वर दत्त है, वो आपका इसका ऑप्शन था, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी। बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी गई थी और इन्हें फांसी दी गई थी, वो थी 23 मार्च 1931 के दिन है वो इन तीनों को फांसी दी गई थी। तो जो आपका चौथा ऑप्शन था, इसके इन तीनों के अलावा वो आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वो सुनामी है वो किस कारण आती है? तो सुनामी का मुख्य कारण होता है भीषण भूकंप के कारण है वो आपके सुनामी आती है। अगला क्वेश्चन है कि मिर्ची के व्यापार का श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो मिर्ची के व्यापार का श्रेय अब आपको भारत में पुर्तगाली आए थे, उनको द्वारा है वो मिर्ची का व्यापार किया गया था। तो पुर्तगालियों को है वो भारत में मिर्ची के व्यापार का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट है वो कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके अनुच्छेद 32 के तहत है वो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट है वो जारी कर सकता है। और इसका बात करें कि 5 प्रकार रिट कौन-कौन सी है? तो आपसे गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है, वो आपके इनके तहत है वो जो 5 प्रकार की रिट है वो जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि संविधान में भाग 19 में किसका उल्लेख मिलता है? संविधान के भाग 19 में है वो भारत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तथा और भी विविध प्रावधान है वो संविधान के भाग 19 में इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का 101वां संशोधन कौन सा था? तो यह आपका था जीएसटी से संबंधित था, इसका संबंध संविधान के अनुच्छेद संविधान के 101वें संशोधन में है वो जीएसटी का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई जाती है? तो यहाँ पे हो जाएंगे संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत है वो आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार है वो पारसी लोग मनाते हैं? तो पारसी त्यौहार है आपका आपका ऑप्शन था नवरोज त्यौहार, जो जो आपका पारसी लोग है वो नववर्ष के रूप में वो नवरोज त्यौहार मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 19 का संबंध किससे है? तो इसके बारे में हमने बात कर ली है कि भाग 19 में भारत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करता है और भाग 19 का उल्लेख है वो आपके संविधान के अनुच्छेद 361 से लेकर आपके 367 तक है वो संविधान का भाग 19 है। तो ये आपके कुछ संविधान के भाग 300 अनुच्छेद 361 में मिलता है, 361 ए, बी, 362 है, 63 है, 64 ए, 64, 65, 66, 67, ये आपके संविधान के अनुच्छेद है। आपको बताऊँगा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके है वो आप ये देख लीजिए कि संविधान के भाग 19 में वो कौन से अनुच्छेद आते हैं और किसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था? तो आपके 1527 में हुआ था और ये आपके बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में है वो खानवा का युद्ध हुआ था। मैंने आपको ट्रिक बताई है कि बाबर ने 1526 में है वो पानीपत का लड़ा था, बाद में खानवा का लड़ा था, यानी कि पानी पिया, खाना खाया, घर गया, मर गया, ये कुछ मैंने बताया था आपको। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि लावणी नृत्य है, लावणी नृत्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो लावणी नृत्य ये आपके हो जाएगा वाद्य यंत्र से। तो लावणी है वो आपका ढोलक से संबंधित है, वो लावणी नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये आपके हो जाएंगे युवराज सिंह, जो कि भारतीय पूर्व क्रिकेटर हैं। इनकी कथा आत्मकथा का नाम है द टेस्ट ऑफ ए माई लाइफ, ये इनकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है कि नादिर शाह है वो कहाँ का निवासी था? तो नादिर शाह है वो आपके ईरान का वो शासक था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे अधिक परमाणु संख्या किसकी होती है? तो आपका ऑप्शन था सोना, इसके अलावा चांदी,
जो भी आपके 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से सोना आपका जो उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शोभना नारायण का संबंध है वो किस नृत्य से है? तो इनका संबंध है वो आपके कथक नृत्य से है, शोभना नारायण का संबंध। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 के समय कौन-सी योजना है वो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई थी? तो ये आपकी चलाई गई योजना थी, वो आपकी पीएम सम्मान निधि योजना और पीएम गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत, ये कुछ योजनाएँ थी, वो आपके पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई थी, गरीब श्रमिकों के लिए। और इनमें से आपका मेरे हिसाब से ऑप्शन था आपका ये पीएम सम्मान निधि योजना है, वो आपका ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है कि सोनल मानसिंह का संबंध है वो आपके किस नृत्य से है? तो सोनल मानसिंह वो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है सोनल मानसिंह। अगला क्वेश्चन है कि रंगोली आलोक कला है शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा आपका महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है कि थॉमस कप का संबंध है वो किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध आपका हो जाएगा बैडमिंटन से। इसके अलावा दिलीप ट्रॉफी का संबंध है वो किस खेल से है? तो आपके घरेलू क्रिकेट से है, वो आपका हो जाएगा दिलीप ट्रॉफी का संबंध। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में सर्वप्रथम पदक जीतने वाली महिला कौन है? भारतीय महिला, तो आपको हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी है, वो आपके ओलंपिक में सर्वप्रथम पदक विजेता महिला है। ये आपकी भारोत्तोलक से संबंधित थी और इन्हें 2000 में है वो आपका ओलंपिक मेडल मिला था। अगला क्वेश्चन है कि 2000 क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों का अनुपात क्या था? तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा कि पुरुषों का नहीं, ये महिलाओं का, सॉरी ये पुरुषों का नहीं है, ये महिलाओं का अनुपात क्या था? यानी कि लिंगानुपात पूछा था कि वो लिंगानुपात कितना था? तो आपका हो जाएगा 943 महिलाएं हैं वो आपके 1000 पुरुषों पर थी। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात के बारे में बात करें तो वो आपका था 1000 1000 1000 लड़कों के ऊपर है वो आपके 919 है वो आपके लड़कियां थी और 1000 पुरुषों के ऊपर है वो आपके 943 है वो महिलाएं थी। आपका पुरुष नहीं है, ये आपका आपका यहाँ हो जाएगा महिलाओं का अनुपात, अनुपात नहीं लिंगानुपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से खारे पानी की लेगून, ये लेगून है, लागू झील नहीं, ये लेगून सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है, वो आपका हो जाएगा खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील। अगला क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक का शासनकाल अफगानिस्तान तक फैला हुआ था? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है वो आपका अफगानिस्तान तक फैला था। इसके अलावा इसके इन्हीं के पोते थे इस सम्राट अशोक, इनका कार्यकाल भी अब आपका अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य था पहले, इसके अलावा इन्हीं के पोते थे अशोक। तो ये 2 मौर्य काल शासक थे, इनका शासनकाल है वो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो आपका हो जाएगा नागलपुरम है उस नगर की स्थापना, ये आपके विजयनगर के समीप है वो आपके इसकी स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने। अगला क्वेश्चन है कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इनकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने है वो आर्य समाज की स्थापना की थी और 1875 में है वो आपकी आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि मृच्छ कट्टिकम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके शुद्रक है वो आपके मृच्छ कट्टिकम पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह के बारे में पूछा गया था, ये कौन सा बंदरगाह स्थित है पश्चिम घाट पर? तो बात करें इनके बारे में तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, कोची बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है, मुंबई पोर्ट है, मारमागोवा, न्यू मंगलोर, ये जो सभी बंदरगाह है प्रमुख 6
ये आपके पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणी नदी है वो किस भारत के किस राज्य में बहती है? तो ब्राह्मणी नदी है वो भारत के उड़ीसा राज्य में ब्राह्मणी नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे भारत? तो 9 जनवरी 1975 को है वो आपके भारत में आए थे दक्षिण अफ्रीका से वो महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार यानी कि इक्वलिटी का अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 14 में है वो समानता का अधिकार का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि लाइट ऑफ एशिया है वो किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया आप सभी को पता होगा कि महात्मा जो गौतम बुद्ध थे उनको है वो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिकमिंग अडेप्टेड फॉर यंग रीडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिशेल ओबामा जो कि बराक ओबामा की पत्नी है, उनकी लेखक है बिकमिंग अडेप्टेड फॉर यंग रीडर्स पुस्तक। अगला क्वेश्चन है कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन है वो आपका 1929 में हुआ था लाहौर में। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के पास है क्षमादान की शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो आप क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति के पास है क्षमादान की शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो आप हो जाएगा अनुच्छेद 72 के तहत है वो राष्ट्रपति के पास वो क्षमादान की शक्ति है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास और भी शक्ति होती है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल होता है, उसका उल्लेख 352 में मिलता है। और वित्तीय आपातकाल लगा सकता है राष्ट्रपति, तो आपका 360 में उसका उल्लेख है। राष्ट्रपति शासन है, उसका उल्लेख आपका 356 से 365 के बीच में इसका उल्लेख मिलता है। और राष्ट्रपति है वो समाधान का प्रयोग करके है वो सजा को हटा सकता है, कम कर सकता है। ये आपसे कुछ क्षमादान शक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने है वो आपका जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था 1931 में, उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसके अलावा भीमराव अम्बेडकर ने वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो ये आपको हो जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन के तहत है वो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके अलावा एक और मौलिक कर्तव्य था, 11 मौलिक कर्तव्य, वो आपके संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत है वो जोड़ा गया था कि प्रत्येक 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को है वो अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। तो ये आपके संविधान के अनुच्छेद 86वां अनुच्छेद संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत है वो 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन के बारे में बात करने मैंने कर ली है। ये आपका 1976 में हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर हुआ था। और मौलिक कर्तव्य को आपको रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका की रसधानी है वो को क्या कार्य करती है? कार्य कार्य नहीं करती है, कार्य नहीं, नहीं कार्य करती है, जबकि भोजन या जल जैसी सामग्री के भंडारण के लिए यह उपयोगी है। नहीं नहीं है ये, सॉरी अब नहीं है। ये पादप कोशिका की रसधानी क्या कार्य करती है? तो आपको हो जाएगा भोजन या जल जैसी सामग्री के भंडारण के लिए उपयोग में की जाती है पादप पादप कोशिका की रसधानी, यानी कि रस बनता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यायाधीश की नियुक्ति है वो किसकी सलाह पर की जाती है? तो ये आपके सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के परामर्श से है वो राष्ट्रपति है वो आपके न्यायाधीश की है वो नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है कि कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो आपकी गुलाबो सपेरा है वो कालबेलिया नृत्य की वो प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और कालबेलिया नृत्य का संबंध है वो आपका राजस्थान से है। यह गुलाबो सपेरा है वो आपके भारत विश्व का लगभग 185 देशों में वो ये अपना प्रदर्शन कर चुकी है। और गुलाबो सपेरा का संबंध है वो राजस्थान से है। अगला क्वेश्चन है हजार स्तंभ मंदिर यानी कि हजार जो पिलर है वो मंदिर है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा भारत के तेलंगाना राज्य में है वो आपका भारत का जो हजार स्तंभ मंदिर है वो आपका है। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया योजना है वो किस वर्ष से शुरू हुई थी?
तो ये आपके 16 जनवरी 2016 को है वो स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये आपके गुवाहाटी असम में इसका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके पामस्टन है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और लॉर्ड कर्जन है वो आपके वाइसराय थे। अगला क्वेश्चन है कि रथ सप्तमी फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो भारत के आपके उड़ीसा राज्य में है वो आपका रथ सप्तमी फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। और कब की थी? तो आपके 1905 में है वो आपके लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि कॉफ़ी का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो बात करें भारत की, तो भारत में कर्नाटक राज्य में है आपका कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा बात करें विश्व की, तो विश्व में वो ब्राज़ील में है वो कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। दोस्तों ये थे आज के हमारे वीडियो। पर्सन हमारे जो भी हमने कुछ एक भी पर्सन है वो आपका बाहर से नहीं लिया है। सभी क्वेश्चन के बाद हमने जितने भी क्वेश्चन की बात की है वो सभी एकदम ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन है। इसलिए हमारा वीडियो थोड़ा लेट आया है क्योंकि हमने वो सारे क्वेश्चन है वो इंक्लूड किए हैं इसमें। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन थोड़े छूट गए हैं, अगर आपको पता है आपने एग्जाम दिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं, प्रश्न बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ तक अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग। धन्यवाद।